अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। क़ुल अरअय्तुम मा अंज़लल्लाहु लकुम मिर रिज़्क़िन फ़जअल्तुम मिन्हु हरामन व हलाला क़ुल अल्लाहु अज़िन लकुम अम अलल्लाहि तफ़्तरून। वमा ज़न्नुल्लज़ीन यफ़्तरूना अलल्लाहिल कज़िब यौमल क़ियामह इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़्लिन अलन नासि वलाकिन्न अक्सरहुम ला यशकुरून। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात के लिए। दरूद व सलाम आक़ा दो जहान जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस मुबारका पर ख़ास और मुख़्तस हूँ। हर इंसान इस दुनिया में कोशिश करता है
कि वो आपने इस तरह के ताल्लुकात बना ले, अगर कभी उस वक्त कोई मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, तो वो जो ताल्लुक है उस परेशानी में, उस मुश्किल में उसके काम आए। कोई डीएसपी से अपना ताल्लुक बनाता है, कोई जज से बनाता है, कोई पुलिस वालों से बनाता है, कोई चौधरियों से, नंबरदारों से, सरदारों से, और मकसद यही होता है कि मेरे ताल्लुकात बन जाएंगे, मेरी जान पहचान हो जाएगी, उठना बैठना हो जाएगा। कल को जब कोई मुश्किल पड़ेगी, कल को जब मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी, तो ये जिनके साथ मेरे ताल्लुकात हैं, ये मेरी परेशानी में, मेरी मुश्किल में मेरे काम आएंगे। हालांकि ये इंसान की एक नाक़िस सोच है। अक्सर देखने में आया है कि जिन जिन लोगों को बंदा अपनी मुश्किल वक्त, अपनी ज़रूरत की वजह से उनसे ताल्लुक़ जोड़ता है, वही साथी और वही लोग मुश्किल वक्त में काम नहीं आते। फिर क्या फ़ायदा आया ताल्लुक़ जोड़ने का? उनके ऊपर पैसा लगाया, उनके ऊपर वक्त लगाया, टाइम लगाया, लेकिन फिर भी वो मुश्किल वक्त में काम ना। एक ताल्लुक ऐसा है इस कायनात में, मैं और आप अगर वो ताल्लुक बना लें, वो ताल्लुक इतना मजबूत है, हर परेशानी में, हर मुश्किल में वो ताल्लुक आपके और मेरे काम आ सकता है। वो ताल्लुक है कुरान मजीद के साथ। अगर हम अपना ताल्लुक कुरान से मजबूत कर लें, अगर हम अपने आप को अल्लाह की किताब के साथ जोड़ लें, कुरान के साथ अपना ताल्लुक मजबूत कर लें, ये कुरान का ताल्लुक ऐसा है कि इससे क्या होता है, दुनियावी मसाइल भी हल हो जाते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के ताल्लुक से उखरवी मसाइल, आखिरत वाले मसाइल, बरज़खी मसाइल अल्लाह तबारक व तआला वो भी आसान फरमा देते हैं। दुनियावी मिसाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, एक औरत आई, उसने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने आप को आपके लिए हिबा करती हूं, यानी आप मुझसे निकाह कर लें, मैंने अपने आप को आपके लिए वक्फ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात सुन के खामोश हो गए। एक सहाबी रसूल बैठे थे, बेचारे गरीब, उनकी शादी नहीं हो रही थी, वो बेचारा शादी की वजह से परेशान था। भाई शादी क्यों नहीं हो रही? उसकी जो मजबूरी ये थी, पोजीशन टाइट थी, माशी हालात उसके अच्छे नहीं थे, हक महर अदा करने के लिए भी उसके पास कुछ न था, तो कैसे शादी होती? परेशान था। उसने थोड़ी देर इंतजार किया कि शायद आप हाँ करेंगे या ना करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हाँ की ना की, खामोशी से बैठे रहे। थोड़ी देर गुजरने के बाद सहाबी फरमाता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको जरूरत ना हो तो आप मेरा निकाह कर दें। आपने चाहा फरमाया, ठीक है, मैं तेरा निकाह पढ़ा देता हूं। आप ऐसा करो, हक मार के लिए जाओ, सोने की एक मुंदरी ढूंढ के ले आओ, सोने की अंगूठी तलाश करके ले आओ। उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोने की अंगूठी तो नहीं है। बस सोने की अंगूठी होती कब की शादी ना हो जाती। सोने की अंगूठी नहीं है, पर मैं जाओ तलाश करो, चाहे लोहे की मिल जाए ना, ले आओ, हम आपका लोहे की अंगूठी के बदले में निकाह पढ़ा देंगे, जाओ तलाश करो।
सहाबी गए, तलाश किया, लेकिन लोहे की अंगूठी भी न मिली। वापस आ गए, फरमाया जी नहीं मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, अच्छा ये बताओ, ये जो चादर तुमने पहन रखी है, ये जो चादर जिस्म पे ओढ़ रखी है, इस तरह की एक और चादर है? उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस ये एक ही चादर है, भाई यही पहनता हूँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई मलकियत नहीं है, कोई चादर नहीं है। हाँ, अगर आप हुक्म करते हैं तो मैं इस चादर के 2 टुकड़े कर देता हूँ, एक टुकड़ा इसको दे देता हूँ, एक टुकड़ा मैं बांध दूँ। आपने शाह फरमाया नहीं, साफ जाहिर है अगर इस चादर के 2 टुकड़े हो गए फिर ना तेरे काम की ना उसके काम की। आप खामोश हो गए। थोड़ी देर सहाबी बैठा और उसे यकीन हो गया कि अब मेरी शादी होने वाली नहीं, उठ के जाने लगा। आपने बुलाया और मैं सहाबी इधर आओ, अच्छा ये बताओ तुम्हारा कुरान मजीद के साथ कितना ताल्लुक है? कुरान मजीद याद है? और मैं जी हाँ, मुझे फलां सूरत भी हिफ्ज़ याद है, फलां सूरत भी याद है, फलां भी याद है, फलां भी याद है। पर मैं फिर बैठ जाओ, जितनी सूरतें तुम्हें कुरान मजीद की हिफ्ज़ याद हैं उन सूरतों को मैं तेरा हक महर बना रहा हूँ, इसके साथ निकाह पढ़ा रहा हूँ। जब शादी हो जाएगी अपनी बीवी को ले जाना और जितनी सूरतें तुझे हिफ्ज़ याद हैं वो सारी की सारी सूरतें इसको हिफ्ज़ याद करानी है, तेरा यही हक महर। कुरान मजीद के ताल्लुक से दुनियावी मसला हल हुआ या ना हुआ? इतनी बड़ी परेशानी और इतना बड़ा मसला कुरान मजीद के साथ ताल्लुक मजबूत करने से आसान हुआ या नहीं हुआ? अल्लाह ताला ने कुरान की बरकत से, किताब की बरकत से, किताब के साथ ताल्लुक पढ़ने पढ़ाने याद करने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने उसका दुनियावी मसला आसान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान मर जाता है और उसको कब्र में दफन कर दिया जाता है, उसके बाद उस बंदे के बाद फरिश्ते हाजिर होते हैं, मुनकर नकीर, वो सवाल करते हैं, हाँ भाई मन रब्बू का, आपका रब कौन है? मा दीनू का, दीन क्या है? मन नबीजू का, नबी कौन है? अब बंदा कहता है, मोमिन बंदा कहता है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, दीन यल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, नबी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी का नाम है। अल्लाहु अकबर। फिर वो फरिश्ते पूछते हैं, फिर वो मुनकर नकीर पूछते हैं, ओ भाई तुझे कैसे पता चला कि तेरा रब अल्लाह है? तुझे कैसे पता चला कि तेरा दीन इस्लाम है? तुझे कैसे पता चला कि तेरा जो है ना नबी वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये किस तरह से तुझे इल्म हो गया? इन सवालों के जवाब तुझे कैसे आ गए इस मुश्किल घड़ी में? अब वो मोमिन कहता है कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया था, अल्लाह ताला ने किताब उतारी थी, मैंने दुनिया में अपना ताल्लुक कुरान से जोड़ा था, कुरान से मजबूत किया था, मैंने कुरान मजीद को पढ़ा, मैंने कुरान मजीद को समझा, इस किताब से मैंने ये तीनों सवाल हासिल किए हैं कि रब कौन है, उसकी सारी सिफतें कुरान में लिखी हुई हैं। दीन क्या है? दीन क्या है? दीन इस्लाम है। वो इस्लाम क्या है? बरेलियों वाला इस्लाम है या देवबंदियों वाला इस्लाम है या शियों वाला है या अहले हदीसों वाला है? ये सारी की सारी जो हकीकत है, जो ओरिजिनल शरीयत है, वो मैंने कुरान मजीद पढ़ा था, कुरान मजीद समझा था, मुझे वहां से पता चला था कि जो मेरा दीन है वो दीन इस्लाम है। हाँ, मेरे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनका तारुफ, उनकी निशानियां, उनकी सिफतें, वो सारी की सारी मैंने कुरान मजीद पढ़ के हासिल की ही हैं। मैंने दुनिया में कुरान के साथ ताल्लुक जोड़ा है, कुरान मजीद को मैंने पढ़ा है, उसकी बरकत से, अल्लाह अकबर, कुरान मजीद को पढ़ने से आज अल्लाह तबारक व तआला ने बरज़खी परेशानी
बरज़खी परेशानी, कब्र की परेशानी अल्लाह तबारक व तआला ने दूर कर दी है, और कुरान की बरकत से वो कब्र उस इंसान के लिए जन्नत बन गई। हर चीज के साथ हमारे ताल्लुकात जुड़े हुए हैं। अगर हमारा ताल्लुक नहीं है तो कुरान के साथ नहीं। हमने अपना नाता कुरान से नहीं जोड़ा, हमने अपना ताल्लुक कुरान से नहीं जोड़ा। अगर मैं और आप कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक जोड़ लें, उसका पहला फायदा यह है कि हमारे दुनियावी मसाइल भी आसान हो जाएंगे और हमारे आखिरत वाले मसाइल भी क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ये तो कब्र थी ना, कि जब बंदा कब्र से उठने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होगा, अल्लाह के सामने जब हाजिरी होगी, अल्लाह तबारक व तआला जब अपने बंदे का हिसाब लेगा, तो यही कुरान अल्लाह के सामने आ जाएगा और आकर कहेगा, या अल्लाह, तेरे इस बंदे ने अपना ताल्लुक मेरे साथ जोड़ा था, अपना दिल मेरे साथ लगाया था, ये मुझे पढ़ता था, इसका दिल मेरे साथ लगा हुआ था। आय अल्लाह, मैं अपने इस ताल्लुक रखने वाले बंदे की सिफारिश करता हूँ, या अल्लाह मेहरबानी करके इस बंदे को तुम माफ फरमा। और ये कुरान का ताल्लुक, ये कल क़यामत के दिन इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में माफ़ी दिलवा के जन्नत में ले जाए। दूसरा फायदा, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर। मैं और आप अगर कुरान मजीद के साथ ताल्लुक मजबूत कर लें, इसका दूसरा फायदा यह है, शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर, अंदर की जो बीमारियां हैं, हमारे अंदर जो बीमारियां लगी हुई हैं, वो अदनान साजिद नहीं दूर कर सकता। कोई बड़ा सा बड़ा आलिम, कोई बड़ा सा बड़ा मुफ्ती और शेख उन अंदर की बीमारियों को दूर और खत्म नहीं कर सकता। हाँ, अगर अंदर की सीने की बीमारियां खत्म होगी, अंदर की बीमारियां अगर दूर होगी, तो वो किसके साथ? कुरान मजीद के जरिए से। अल्लाह फरमाता है, अगर आप कुरान मजीद के साथ ताल्लुक मजबूत कर दोगे, शिफाउल लिमा फ़िस सुदूर, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सीने के अंदर जितनी बीमारियां हैं, अल्लाह शिफा अता फरमा। सीने के अंदर कौन सी बीमारी है? बताया कौन सी बीमारी है सीने के अंदर? उन बीमारियों के अंदर तो हम जी रहे हैं। ये जो कुरान है, ये जो इस्लाम है, ये अभी तक हमारे अंदर गया ही नहीं है। इस इस्लाम ने, इस कुरान ने सिर्फ इतना असर किया है हम मुसलमानों पर। और ये देखो दाढ़ी आ गई है, बज़ाहिर लग रहा है ये मौलवी साहब है, बस दाढ़ी आ गई, बस यहाँ खड़ा है इस्लाम, बस यहाँ वजूद पे खड़ा है इस्लाम, अंदर नहीं है। अगर किसी इंसान के दिल के अंदर बुग़्ज़ की बीमारी लगी हुई है, कीने की बीमारी लगी हुई है, हसद की बीमारी लगी हुई है, धोखे की बीमारी लगी हुई है, फराडी की बीमारी लगी हुई है, अगर दिल के अंदर, दिल उसका गुनाहों की वजह से, अपने भाई के खिलाफ दुश्मनी रखने की वजह से काला स्याह हो चुका है, बज़ाहिर जितना मर्जी अच्छा कर ले, ये बंदा जन्नत में जाने वाला नहीं है। कौन सी कुरान की बात है जो हमने मान रखी है? बताओ, कोई एक बात तो बताओ जो हमने कुरान की मानी। बताओ, दुनियावी मामलात में, मुआशरे में रहने की खातिर कौन सा ऐसा अमल है कि जिसको हमने कुरान मजीद की वजह से कुर्बान कर दिया हो, कि कुरान कहता है, अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर दे, तुम भाई को माफ कर दो। माना काम
कुरान कहता है अपने भाई के खिलाफ बुग़्ज़ ना रखो, तो भरा हुआ है हमारा दिल। कुरान कहता है अपने भाई के खिलाफ हसद ना करो, हसद से भरा हुआ है। कुरान कहता है मुसलमान मुसलमान का दुश्मन नहीं हो सकता, दुश्मनी हमने पाल रखी है। कुरान कहता है दिल के अंदर तुम अना नहीं रख सकते हो, अना के साथ हमारे मन भरे हुए हैं। इस अना को खत्म करने वाली कौन सी चीज है? कुरान। बुग़्ज़ खत्म करेगा तो कौन? कुरान। जब आप और मैं अल-हम शरीफ से लेकर इसको जब तर्जुमे से पढ़ेंगे, हिदायत की गर्ज से, मुस्तकीम पर, सिरात मुस्तकीम पर आने की गर्ज से, वल्लाह बखुदा जब आप और मैं तन्हा बैठ के तर्जमे के साथ इसका मुताला करेंगे, इसको पढ़ेंगे, आंखों से आंसू आएगा और दिल ऐसे धुलता जाएगा। आंखों से आंसू निकलेंगे और दिल जो है बिल्कुल साफ और पाक हो जाएगा। उसके अंदर जितनी बीमारियां लगी हुई हैं, कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ने और समझने के बाद अंदर बिल्कुल साफ और खाली हो जाएगा। फिर हालत और कैफियत ये हो जाएगी, हालत और कैफियत ये हो जाएगी कि कसूर भी मेरा नहीं है, मेरा कसूर भी नहीं है, कसूर भी सामने वाले का है, कसूर भी सामने वाले का। फिर भी यही बंदा लोगों के दरवाजे खटखटा के, लोगों के घरों में जा जाके उनसे कहेगा, ओ भाई अल्लाह के लिए मुझे माफ कर। कुरान मजीद के साथ ताल्लुक मजबूत करने का दूसरा फायदा क्या है? व शिफाउल लिमा फी सुदूर, अल्लाह तबारक व तआला सीने की बीमारियां क्या कर देता है? दूर कर अल्लाह। और तीसरा फायदा, अगर आप और मैं कुरान मजीद के साथ ताल्लुक मजबूत कर दें, अल्लाह ताला फरमाते हैं व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अंदर की बीमारियां भी कुरान से खत्म, और बाहर की जिस्म की बीमारियां, वजूद की बीमारियां, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तुम कुरान मजीद के साथ ताल्लुक मजबूत कर लो, तुम्हारी जिस्मानी बीमारियां भी कुरान की बरकत से दूर हो जाए। लेकिन वो दूर कैसे होंगी? जिस्मानी बीमारियां या अंदर की बीमारियां दूर कैसे होंगी? सहाबी रसूल सफ़र पे हैं, बस्ती का सरदार बीमार हो गया, किसी जहरीली चीज़ ने उसे काट लिया, अब इलाज नहीं हो रहा। वो भागते हुए सहाबा के पास आए। सहाबी ने कहा जी मैं दम करूँगा, तुम्हारा सरदार ठीक हो जाएगा, लेकिन बदले में मैं 30 बकरियां दूंगा। उन्होंने कहा जी ठीक है आ जाओ। सहाबी ने दम किया, सरदार ठीक हो गया, 30 बकरियां ले लिया। सहाबा इकराम ने एतराज़ कर दिया, अरे भाई आपने ये अच्छा नहीं किया, ठीक है दम किया है आपने, अल्लाह ताला ने उसको शिफा दे दी है, पर बकरियां नहीं लेनी चाहिए थी। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाएंगे, हम हजूर से पूछेंगे आपके पास पहुंच गए, आपने फरमाया हाँ भाई 30 बकरियां ली है, जी हाँ। अच्छा ये बताओ वो सरदार को जो दम किया था पढ़ा क्या था, क्या चीज पढ़ के दम किया था? सहाबी फरमाता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस मैंने और तो कुछ नहीं पढ़ा, मैंने वो सूरतुल फातिहा, अल-हम शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये सूरत मैंने 3 बार पढ़ के उसको दम की, वो उठ के बैठ गया। अल्लाह। और जिस्मानी तकलीफ दूर हुई कि नहीं हुई? जिस्मानी तकलीफ दूर हुई है कि नहीं हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में बड़ा शदीद दर्द है, खुद हुजूर के सर में दर्द है। आप कह रहे गए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ऐसा कर आखिरी सूरतें पढ़ के मेरे सर पे दम कर, अल्लाह ताला शिफा अता फरमा।
अम्मी आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो आखिरी सूरतें पढ़ के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दम किया और आपको आराम आराम। अल्लाह। बाकी जो हमारे भाई इस कुरान मजीद से शिफा हासिल करने के तरीके बनाए हुए हैं हमारे भाइयों ने, दूसरों ने, वो तो इंतहाई गलत है, वो बेअदबी है। ये कुरान मजीद शिफा जरूर है, लेकिन इस कुरान मजीद से शिफा कब आएगी? जब हम इस कुरान को पढ़ेंगे, इस कुरान को समझेंगे। हाँ, ये कोई तरीका नहीं है इस कुरान से शिफा हासिल करने का कि इसकी चंद आयात एक पेज पे लिख ली जाएं और फिर चमड़े के अंदर बंद करके रस्सी डाल के गर्दन में लटका ली जाए तो फिर शिफा आ जाएगी। ये तरीका कहीं भी साबित नहीं। अगर ऐसा है तो फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद में साफ फरमाते हैं मुख्तलिफुन अलवानुहु फीही शिफाउल लिन्नास। अल्लाह फरमाते हैं मैंने शहद पैदा की है, शहद माखी, मैंने शहद पैदा किया है और उस शहद के मुख्तलिफ कलर हैं, उस शहद के मुख्तलिफ रंग हैं। फीही शिफाउल लिन्नास, मैंने उस शहद में लोगों के लिए क्या रखी है? शिफा रखी है। अब बंदा क्या करे? अब देखना, बंदा क्या करे? आप उस शहद को पिए ना, शहद को पिए ना, बल्कि शहद वाली जो बोतल है उसको रस्सी डाल के गर्दन में लटका के खड़ा कर दे, शिफा आ जाएगी। क्यों? तवीज लटकाने से आ जाएगी। कुरान मजीद लिख कर एक पेज पे गर्दन में लटका दो तो शिफा तुम्हारे नजदीक आ जाती है। तो अगर वही कुरान अगर शिफा है तो कुरान ही कहता है शहद भी क्या है? शिफा है। उसे ना पियो, उसे इस्तेमाल ना करो, बस एक पाव वाली शीशी ले लो शहद वाली, उसको रस्सी डाल के गर्दन में लटका के खड़ी कर दो। वो ऐसे है, कुछ दिन पहले मुझे फोन आया, वो भाई पता नहीं कहां से थे, वो मसला पूछ रहे थे कि हमारे यहां जनाजा हुआ है और मैयत के सर के साथ कुरान मजीद रखा गया है। मैयत ही ना, उसके सर के साथ कुरान मजीद रख दिया, फिर जनाजा पड़ा है। चलें जी, ठीक। दूसरा मसला ये है कि जो मैयत थी उसके पेट को ताला लगाया है। अब हुआ यूं है कि वो कुरान मजीद तो हमने उठा लिया था, लेकिन वो जो ताला है ना वो मैयत के पेट को लगा हुआ था और वो मैयत के साथ कब्र में ताला भी दफन कर दिया। अब मसला ये पूछना है कि उस ताले को कब्र में रहने दें या कब्र खोद कर उस ताले को बाहर निकालें। मैंने कहा जी मैं मसला बताता हूं आपको कि निकालना है या नहीं निकालना। पहले ये बताओ वो मैयत के पेट को ताला लगाया क्यों था? कहता जी हमारे यहाँ ये रिवाज है कि वो पेट को ना पेट, हमारे यहाँ ये है कि जिसका पेट बढ़ रहा हो ना, इब्राहिम साहब, जिसका पेट बढ़ रहा हो उसको हम ताला लगा देते हैं, वो फिर वो ऐसा ऐसा पेट कम हो जाता है। मैंने कहा भाई ये बात समझ से बाहर है। हाँ, अगर यूं होता ना, मुझे समझ आई बात कि अगर पेट को कम करना है ताले के जरिए से, एक और तरीका था। पेट को कहां ताला लगाओगे भाई? हाँ, मुंह को ताला लगा दो। मुंह को ताला, ना अंदर कोई चीज जाएगी ना बाहर, पेट बाहर निकलेगा, ऑटोमेटिक पेट कम हो जाएगा। ये तो समझ आती है। अब पेट को जो ताला लगा दिया है, बेवकूफ हैं वो लोग जो जिम करते हैं, जो सुबह सवेरे वॉक करते हैं, जो डेटिंग पर है, ऐसे खाम खा डेटिंग कर रहे हैं। खाएं मिठाइयां पेट भर के, बर्गर खाएं, पिज़्ज़े खाएं, जो दी में आए खाए, बस सिर्फ पेट को ताला लगा दे। ये बढ़ेगा नहीं। ये तो हाल है मुसलमानों का। ये सारी बातें मुसलमानों की बता रहा हूं, कहीं आप ये न समझ लेना कि ये कहानी और ये किस्से, ये बातें मैं ईसाइयों की बता रहा हूं, यहूदियों की बता। नहीं नहीं,
ये चीज़ें ईसाइयों में, यहूदियों में, गैर मुसलमानों में नहीं है। ये मुसलमानों के कारनामे बता रहा हूँ। कलमा गो, कुरान के मानने वालों की बातें हैं ये, हजूर के मानने वालों की ये बातें हैं कि अब वो शिफा कैसे हासिल करते हैं। अब वो कुरान मजीद को पेचों पर, वर्कों पर लिख लिख कर, या फिर दूसरा तरीका ये करते हैं कि एक पेज के पेज पर कुरान मजीद को लिखकर उसको पानी में डाल के ग्लूकोज बना के शरबत बना के फिर पी जाते हैं। इससे क्या होगी? शिफा आ जाएगी। ये कोई तरीका नहीं है कुरान मजीद से शिफा हासिल करने। हाँ, आप और मैं जब हम अपना ताल्लुक कुरान से मजबूत करेंगे, पढ़ने के ज़रिए से, उसको समझने के ज़रिए से, सबसे पहले ये हो जाएगा, अंदर की बीमारियां दूर हो जाएंगी, जिस्मानी बीमारियां भी क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के ताल्लुक से दुनियावी मसाइल आसान कर देगा और कुरान मजीद के ताल्लुक से कब्र की मंजिल आसान हो जाएगी। कुरान मजीद के ताल्लुक से हशर वाले दिन अल्लाह के सामने जब इंसान पेश होगा, अल्लाह तबारक व तआला से ये कुरान अपने पढ़ने वाले को माफी दिलवा के अल्लाह ताला से जन्नत में दाखिल करा। और चौथा फायदा, ज़हूर साहब, चौथा फायदा कहीं नींद में न चला जाए। चौथा फायदा कुरान मजीद के साथ ताल्लुक मजबूत करने का क्या है? सहाबी रसूल आए, गज़वे में गए हुए थे, जब वापसी आए उन्होंने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत लगाई। फरमाया, अल्लाह के रसूल, ये फलां सहाबी, इसने क्या किया है? ये हमारा अमीर था, ये हमारा इमाम था, ये जब भी नमाज पढ़ाता था किरात वाली, ये जहां से मर्जी कुरान मजीद तिलावत करता, लेकिन लास्ट में जब अपनी तिलावत को, अपनी किरात को खत्म करता तो लास्ट में हर रकत में ये सहाबी सूरत इखलास पढ़ता था, कुल हुवल्लाहु अहद। फरमाया, अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को बुलाया। हाँ भाई, आप ऐसे क्यों करते थे, क्या वजह है? सहाबी रसूल ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें अल्लाह तबारक व तआला की सिफात का जिक्र है, इसमें अल्लाह ताला के औसाफ बयान हुए हैं, अल्लाह ताला की वहदानियत का जिक्र है सूरत इखलास में। ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे इसलिए इस सूरत से मोहब्बत है, मैं उस मोहब्बत की वजह से हर रकत में इस सूरत इखलास को पढ़ता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ सहाबी, फिर तू भी खुशखबरी सुन ले, अगर इस इखलास, सूरत इखलास से अल्लाह के सिफात की वजह से तू मोहब्बत करता है तो सहाबी तू सुन ले, अल्लाह तबारक व तआला भी इसी वजह से तुझसे मोहब्बत करता है। पता क्या चला कि कुरान मजीद के साथ पढ़ने समझने के जरिए से ताल्लुक बनाने का चौथा फायदा क्या है कि इंसान को अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाती है। अल्लाह की मोहब्बत चाहिए, फिर कुरान पढ़ो। हर बंदा तर्जमे वाला कुरान ले, अपनी जिंदगी का मामूल बनाए, रोजाना बिला नागा एक सफा, एक रुकू, 2 रुकू, 3 रुकू जरूर तर्जमे के साथ इसकी तिलावत करें। मैं काफी अरसे से यहां वाद और नसीहत कर रहा हूं जुम्मे के जरिए से, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो नहीं आया। गेम बजाय सिरात मुस्तकीम पर आने के उल्टा खराब हो गया। तो सराय के जे बात है ना, अगली दी चगली थी तू वो बंदा कुरान सुन दे गुजरी फारिग बंद नहीं, तू बेड़ा कर बस हूँ एक वाहिद जरिया है मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक मुझे जो बात समझ आई है वो सिर्फ यही है। अब बुजुर्गों में से, नौजवानों में से अगर कोई चाहता है कि हमारे मुआशरे का ये जो बिगाड़ पैदा हो गया है, हमारे मुआशरे में ये जो खराबियां रोज बरोज
बढ़ती जा रही है और हर हवाले से, हर एंगल से कोई चीज मुझे नजर नहीं आ रही जो बेहतरी की तरफ जा रही हो। जो हम रोजमर्रा की यहां जिंदगी गुजारे वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक दिन गुजरने के साथ साथ खराब होती जा रही, बेहतरी की तरफ नहीं आ रही। हाँ, एक वाहिद जरिया है, आप और मैं, मेरे बुजुर्ग और नौजवान, अगर आज से ये तहिया कर लें कि बिला नागा डेली हमने कुरान मजीद का एक रकू या एक सफ़ा तर्जमे के साथ पढ़ना है। किसके साथ पढ़ना है? तर्जमे के साथ पढ़ना है। तो ये कुरान मजीद का एजाज है कि जो बंदा भी इस कुरान मजीद को तवज्जो से सुनता है, समझता है या पढ़ता है, समझता है, अल्लाह ताला ने इस किताब के अंदर ये सलाहियत रखी है कि ये इंसान की जिंदगी को तब्दील कर देती है। बस बाकी रहे वो मौलवी जो कहते हैं कुरान मजीद को तर्जमे से ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, वो खुद गुमराह है, वो खुद गुमराह। उस बगैरत को इतनी समझ नहीं आती कि अगर हम कुरान मजीद को तर्जमे से ना पढ़ें तो फिर क्या पढ़ें। वो कहता है, जो एक मौलवी साहब ने किताब लिखी है ना फज़ाइल अमाल की सूरत में, या कोई और किताब जो एक इंसान ने लिखी है, वो कहता है उसको पढ़ो। उसको पढ़ने से क्या होगा? तुम अपने तरीके पर रहोगे, तुम अपने तरीके पर रहोगे। बरेलवी हो ना, बरेलवी से नहीं हटोगे। तुम देवबंदी हो, देवबंदियत से नहीं हटोगे। तुम शिया हो तो शियत से नहीं हटोगे। कायदे में रहोगे, कानून में रहोगे। क्यों? उन मौलवियों ने वो किताब लिखी इस अंदाज से है कि ये जब तक ये हमारी लिखी हुई किताब पढ़ता रहेगा, ये बरेलवी रहेगा, ये देवबंदी रहेगा, ये इन्हीं फिरकों के चक्कर में ही रहेगा, तो हमारी दुकान चमकती रहेगी, हमारा कारोबार, हमारा बिजनेस चलता रहेगा। हाँ, अगर इसने आसमान से आई हुई किताब कुरान मजीद को अगर इसने तर्जमे से पढ़ना शुरू कर दिया, फिर ये हमारे हाथ से निकल जाएगा, हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हमारा कारोबार, हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा, फिर ये हमारे काबू आने वाला नहीं है। ये कुरान मजीद तर्जमे से पढ़ेगा, फिर ये सादा मुसलमान बन जाएगा, फिर ये ऐलान कर देगा कि मेरा किसी जमात से, किसी फिरके से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आज के बाद हकीकी मुसलमान हूँ। जैसे कुरान कहेगा, जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कहेगा, मैं वैसे जिंदगी गुजारूंगा। मैं अब आज के बाद किसी मौलवी के चक्करों में आने वाला नहीं। आखिरी बात खत्म। अगर आप और मैं कुरान मजीद के साथ ताल्लुक मजबूत कर लें, पांचवा फायदा क्या होगा? पांचवा फायदा क्या होगा? अल्लाह ताला फरमाते हैं, कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफाउल लिमा फिस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अब जो हमारे मुआशरे की पोजीशन और हालत है फिरकों के हवाले से, अब आसानी के साथ समझ नहीं आ सकता एक आम इंसान को कि अब इन फिरकों में से हिदायत पे कौन है। आओ मैं आपको तरीका बताता हूँ। अल्लाह का कुरान कहता है, तुम अपना ताल्लुक पढ़ने समझने के ज़रिए से कुरान मजीद के साथ मजबूत करो। ये कुरान मजीद वाहिद किताब है, हुदन व रहमतुल लिल मोमिनीन, जो तुम्हें हिदायत पर ले आएगी और सिराते मुस्तकीम पर ले आएगी। इस किताब के अलावा इस दुनिया में और कोई किताब नहीं है कि जिसको पढ़ने से आप और मैं हिदायत पे आ जाओ। ताल्लुक कुरान से कैसे जुड़ेगा? पढ़ने समझने वाला, सिर्फ पढ़ने वाला नहीं। क्योंकि आप भी अजमी हैं, मैं भी अजमी हूं, हम अरबी नहीं जानते, हमें क्या पता कि इसका माना क्या है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, ये क्या है? अगर तर्जमा नहीं आता तो हमें क्या पता ये क्या है। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, क्या होता है? तिलका रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद, क्या होता है?
फ़यक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नास मा वल्लाहुम, वो क्या होता है? अगर हम तर्जमे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमें तो समझ ही नहीं आएगी कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। असर किस अंदाज से होगा? हाँ, ये कुरान असर करेगा, ये कुरान मेरी जिंदगी को तब्दील करेगा। हाँ, ये कुरान मुझे हिदायत पर ले आएगा। लेकिन तरीका क्या है कि जब मैं इसको तर्जमे के साथ पढ़ूंगा और समझूंगा। और ये कुरान ऐसी चीज़ है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मोमिन इसको पढ़ते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनके जो दिल हैं वो कांप जाते हैं। और मौलवी नामुराद कहता है कि अगर इस कुरान को तुम तर्जमे से पढ़ोगे तो क्या हो जाओगे? गुमराह हो जाओगे। इस अल्लाह ताला इसको हिदायत दे। इसे इतनी शर्म नहीं आती कि जब यही कुरान गैर मुसलमानों ने, जब ये कुरान गैर मुसलमानों ने, काफिरों ने सुना, पढ़ा, वो मुसलमान हो गए। अगर उसी कुरान को मुसलमान पढ़ेंगे तो वो काफिर हो जाएंगे। और हमारा ये हाल है, हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन अनपढ़ मौलवियों के पीछे लग के खड़े हैं, अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह ताला ने जो हमें तालीम दी है, जो अल्लाह ताला ने 4 लफ्ज़ पढ़ने की हमें इस्तात और सलाहियत दी है, हम वो इस्तेमाल नहीं करते। जब दीन की बात आती है, जब शरीयत की बात आती है, फिर ऐसे गोंगलू बन के खड़े रहते हैं। नहीं 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 जी, हम तो अनपढ़ जाहिल है। तू अनपढ़ कैसे जाहिल है? तू तो डॉक्टर है, तू तो प्रोफेसर है, तू तो इंजीनियर है, तेरे पास तो इतनी इतनी डिग्री है, तू कैसे अनपढ़ है? ये शैतान ने एक पट्टी पढ़ाई हुई है, बस आगे से यही कहना हम अनपढ़ हैं जी, बस अनपढ़ कह के अपनी जान छुड़ा देना कुरान मजीद से। नहीं मेरे भाइयों, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस तरह से इल्म अता किया है, अगर इतनी हमारे अंदर सलाहियत आ गई है, तो हम अपने उस इल्म के ज़रिए से, अपनी उस सलाहियत के ज़रिए से, हम अपनी वो सारी की सारी सलाहियत, अपना वो सारा का सारा इल्म, उसकी ताकत से हम इस कुरान मजीद को तर्जमे से पढ़ें, इसको समझें और पूरी कोशिश करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये कुरान मजीद का एजाज़ है, हमारी दिल की दुनिया क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। हमारा मुआशरा तब्दील हो जाएगा, हमारा माहौल बदल जाएगा। हम दोबारा एक दूसरे के भाई बन सकते हैं, हम दोबारा एक दूसरे के खैर खा बन सकते हैं। वरना ऐसे लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे के गिरबान फाड़ते रहेंगे। आज मैं बाप हूँ, मैं लड़ रहा हूँ और मेरी औलाद देख रही है, मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा और ये लड़ाइयों के बूटे में अपनी जिंदगी में दे के जाऊंगा। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे लड़ते रहेंगे, फिर मेरे उनके बाद उनके बच्चे लड़ते रहेंगे। ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, ये फसाद, ये बोझ, ये हसद जिसके मैं बूटे लगा के जा रहा हूँ, ये फिर कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। मैं मर जाऊंगा, फिर मेरे गुनाहों वाला जो अकाउंट है वो मैंने अपने जाने के पीछे खोल रखा है। लोग उस बुराई पे अमल करते रहेंगे, लोग उस गलत तरीके पे चलते रहेंगे और मुझे भी बराबर का गुनाह मिलता रहेगा। आओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माओ और बहनों, हम सब मिलके इस कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें, इसको पढ़ें, इसको तर्जमे से पढ़ें। हर बंदा, हर मेरी माँ, हर मेरा बुजुर्ग इसको पढ़े। अगर किसी को उर्दू पढ़नी नहीं आती तो अपने बेटे से कहे वो उसको पढ़ के सुनाए, अपनी बेटी से कहे वो उसको पढ़ के सुनाए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये काम आप कर लो। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीनों के बाद देखो आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में कैसे तब्दीली आती है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।